Hello students, how are you all? In last video we were discussing about the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे. First law of thermodynamics is the law of conservation of energy. जिसका मतलब क्या था, जिसकी स्टेटमेंट क्या थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कि हम लोग एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मींस ना तो एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट जरूर करा सकते हैं. और इसी की सेकंड स्टेटमेंट क्या थी कि टोटल एनर्जी जो है कंप्लीट यूनिवर्स की इट रिमेन्स कांस्टेंट. क्या रहती है वो? कांस्टेंट रहती है. तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, इट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और इसका आज हम लोगों को करना है सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था? डेल्टा U is equal to Q plus W. It is the mathematical expression for first law of thermodynamics. तो हमें आज इसका डेरिवेशन करना है सबसे पहले तो कि ये लॉ आया कहां से. ठीक है, मींस ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये आया कहां से, और इस फॉर्मूला रिलेटेड फिर हम लोगों को क्या करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा. डिराइव देखो हम किस तरह से करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें एनर्जी के बारे में बताया, इसलिए हम इसको और क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल रहे हैं. ठीक है, और हर टाइप की एनर्जी, वैसे आप लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आर देयर. बट इनका जो सम है, इनका जो टोटल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी. इसलिए ये जो लॉ है ये इंटरनल एनर्जी से डील करता है. तो हम कंसिडर करते हैं कि लेट अस कंसिडर कि हमारे पास कोई सिस्टम है हैविंग इंटरनल एनर्जी U1. उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है? U1 है. अब एनर्जी मैंने इनिशियल इंटरनल एनर्जी ली है, मैंने ये कंडीशन वहां पे अज्यूम की है कि इनिशियली उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? U1 होगी. इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U. इनिशियल की मैं बात कर रही हूं तो क्या हो गया? U1. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन एज वेल एज इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब देखो एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी हमेशा सेम तो नहीं रहती. ठीक है, एनर्जी क्या होती रहती है? चेंज होती है. आपके पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं एनर्जी के. बट आप मान लीजिए, आप सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर करो कि आप सुबह क्या करते हैं, अपने घर से स्कूल आते हैं. ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माइंड, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन दोपहर तक पहुंचते पहुंचते आपकी एनर्जी क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है, कम होने लग जाती है. तो मीन्स एनर्जी जो है वो सेम तो नहीं रही. इनिशियली एनर्जी बहुत ज्यादा थी और धीरे धीरे वो एनर्जी क्या होने लग गई? कम होने लग गई. मीन्स एनर्जी में चेंज आना वहां पे स्टार्ट हो गया. तो फाइनली आपकी एनर्जी क्या होगी? कुछ और होगी. सो हमने यहाँ पे यही कंसिडर किया कि लेट अस कंसिडर अ सिस्टम हैविंग इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1. सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या थी? U1 थी. और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कब चेंज हो सकती है. ठीक है, क्या क्या कंडीशंस थी कि इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम, कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या करे, वो या तो हीट एब्जॉर्ब कर ले सराउंडिंग से, या फिर सराउंडिंग में हीट क्या कर दे? रिलीज कर दे. तब इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है. सेकेंड कंडीशन क्या थी? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम. या तो सिस्टम पे कुछ वर्क हो या फिर सिस्टम खुद से क्या करे? कुछ वर्क करे. तो ये दो कंडीशंस हैं जिनसे क्या हो सकता है? इंटरनल एनर्जीज किसी भी सिस्टम की चेंज हो सकती है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे ऐसी ही कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे. हमें ये तो पता है कि इनिशियली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है? U1 है. नाउ लेट अस कंसिडर दैट दिस सिस्टम एब्जॉर्ब्स Q अमाउंट ऑफ हीट. हीट को आप लोग स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वर्क को स्मॉल w से. तो हम कंसिडर करते हैं कि मान लो ये जो सिस्टम है जिसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है, इस सिस्टम ने क्या किया? इसने Q अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया. और इस सिस्टम पे W अमाउंट ऑफ वर्क करवाया गया एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज W.
अब जब ये दो चीजें यहाँ पे हो गई हैं तो ये तो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब मान लीजिए इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज हो गई तो कुछ नई इंटरनल एनर्जी आएगी, कोई फाइनल इंटरनल एनर्जी आएगी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, U2 से। U1 is the initial internal energy, U2 is the final internal energy, Q is the heat absorbed by the system। हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने इसलिए पॉजिटिव साइन है, रिलीज करता तो क्या आ जाता, नेगेटिव साइन। ये इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस भी हम लोग लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। वर्क डन ऑन सिस्टम होता है पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब क्या करें, अब इंटरनल एनर्जी वाली टर्म्स को रख लेते हैं एक साइड और बाकी टर्म्स को भेज देते हैं दूसरी साइड। तो मैं इसको यहां लिख देती हूँ U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, या फिर Q प्लस W इक्वल टू U2 माइनस U1। तो मैंने इस तरफ लिख दिया, एक ही बात है। नाउ फाइनल इंटरनल एनर्जी में से इनिशियल इंटरनल एनर्जी को आप लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा U। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज एंड U हियर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी। So delta U is the change in internal energy equal to Q plus W. This is the mathematical expression for first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिराइव कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हैं, आपको इनमें से कोई दो चीजें गिवन होगी, तीसरी आपसे यहाँ पे फाइंड करवाई जाएगी। बट आपको इस तरह से दिया जाएगा कि हमारे पास कोई सिस्टम है, वो सिस्टम इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इतनी हीट रिलीज कर रहा है। वर्क डन ऑन सिस्टम ये है, वर्क डन बाय सिस्टम ये है। तो आपको सबसे पहले जिसका ध्यान रखना है वो है साइन कन्वेंशन। कहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लेंगे, कहाँ पे आप नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ईजी हैं। तो चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो बेटा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग केसेस। आपके पास ये दो केसेस हैं, इनके अंदर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन, ए सिस्टम एब्जॉर्ब्स 15 किलो जूल ऑफ हीट। एक सिस्टम क्या कर रहा है, 15 किलो जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क, और 5 किलो जूल वर्क करता है। यानी कि जो वर्क हमें गिवन है, इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम वर्क कर रहा है। तो देखिए पता कैसे चलेगा, अभी तो आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये न्यूमेरिकल किसका है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही होगा। बाकी जब कंप्लीट यूनिट हो जाएगी, बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फर्स्ट लॉ का ही न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या पढ़ा है अभी हम लोगों ने, क्या डिराइव किया है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो जहां पे भी आपको इंटरनल एनर्जी चेंज, हीट एंड वर्क रिलेटेड कुछ भी मिलेगा, तो यानी कि आपको क्या अप्लाई करना होगा वहां पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच इज क्या है वो, विच इज डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस देखिए क्या है यहाँ पे, ए सिस्टम एब्जॉर्ब्स 15 किलो जूल ऑफ हीट, यानी कि हीट सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो विद साइन हमें लिखना होता है कितनी, 15 किलो जूल, पॉजिटिव 15 किलो जूल, प्लस का 15 किलो जूल, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है हीट। एंड डज, तो यानी कि वर्क डन बाय सिस्टम इज माइनस 5 किलो जूल। एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। डेल्टा U फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इंप्लाइज डेल्टा U इक्वल टू Q क्या है 15 माइनस W क्या है 5, यानी कि 10 किलो जूल। इतना चेंज हुआ है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो गया है, 10 किलो जूल। अब इंटरनल एनर्जी, सिंपल सी बात है, चेंज हुआ है। चेंज का मतलब या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी या फिर क्या हुई होगी, घटी होगी, तभी तो आप बोलते हैं ना कि चेंज हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, यानी आपकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है, बढ़ी है। अगर ये वैल्यू आ जाए नेगेटिव, इट मींस वहां पे इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, घटी है, डिक्रीज हुई है। यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सो वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 10 किलो जूल। इंटरनल एनर्जी 10 किलो जूल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए कितना सिंपल सा था। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, बी पार्ट, 5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यानी W यहाँ पे क्या है देखिए, प्लस 5 किलो जूल। ठीक है, यूनिट्स आपको साथ में जरूर लगानी है एग्जाम्स में, नहीं तो मार्क्स कट होते हैं। ठीक है,
एंड 15 किलोजूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। गिवन आउट का मतलब क्या होता है, रिलीज करना। सिस्टम ने हीट दे दी बाहर, इसका मतलब सिस्टम ने हीट क्या कर दी है, रिलीज कर दी है। ठीक है, तो गिवन आउट यानी कि रिलीज हीट कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, वर्क यहाँ पे पॉजिटिव है और हीट क्या आ गई यहाँ पे, नेगेटिव 15 किलोजूल। फॉर्मूला तो यही है, वो तो चेंज होने नहीं वाला। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा यू इक्वल टू -15 + 5। मैंने वैल्यूज पुट कर दी दोनों की, तो यहां से मुझे डेल्टा यू क्या मिला, देखिए -10 और किलोजूल। यूनिट आपको जरूर लगानी है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू आई है, इट मींस इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो वी कैन से इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 10 किलोजूल। इंक्रीज जो हमारे यहाँ पे क्या है, सिस्टम की जो भी इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई बाय 10 किलोजूल। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है देखिए। इसी तरह के सारे सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। देखिए अब ये तो थे सिंपल से एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उस एक्सप्रेशन से रिलेटेड सिंपल से न्यूमेरिकल्स। अभी और न्यूमेरिकल्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए हमें वर्क के कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। वर्क, जैसे कि आप लोग फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि आप कहीं पे फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट हो या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, सिंपली वर्क बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी वर्क का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जिस वर्क को डिस्कस करते हैं, इट इज जनरली द वर्क ऑफ कंप्रेशन। क्या होता है ये वर्क, या तो ये होता है वर्क ऑफ कंप्रेशन और वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं सिंपली वर्क ऑफ कंप्रेशन या वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड होना। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेस होना। ठीक है, यानी कि रिड्यूस हो जाना। एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड होना, फैल जाना, यानी कि बढ़ जाना। देखो हम लोग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिस्कस भी किया, लाइक ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इन सिस्टम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जनरली हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जिस टाइप के सिस्टम को कंसिडर करते हैं, वो सिस्टम मैंने आपको बताया था कि मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, कोई ऑपरेटस है, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट होंगे, गैसियस सब्सटेंसेस होगा, कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और क्या लगा हुआ होगा, यहाँ पे एक पिस्टन लगा होगा। ठीक है, ये हमारा जनरली क्या होता है, सिस्टम होता है इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम अपने इस सिस्टम को कंसिडर करते हैं। अब सपोज क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, पिस्टन से मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया। तो सोचो क्या होगा प्रेशर अप्लाई करने से, अगर मैं यहाँ प्रेशर अप्लाई करूंगी तो अभी गैस के पार्टिकल्स यहाँ कंप्लीट ऑपरेटस में, कंप्लीट कंटेनर में फैले हुए हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे प्रेशर लगाऊंगी, मैं इसको क्या करूंगी, एक तरह से मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, तो गैसियस पार्टिकल्स की वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगी। अब गैसियस पार्टिकल, इसमें देखो प्रेशर लगेगा, यानी कि मान लो ये इतना नीचे आ गया और ये वॉल्यूम क्या हो गई, इनकी चेंज हो गई, गैसियस मॉलिक्यूल्स की या गैसियस पार्टिकल्स की। तो वर्क को यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर हम लोग कहीं पे प्रेशर अप्लाई करें और उस प्रेशर अप्लाई करने की वजह से चेंज इन वॉल्यूम हो जाए, वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाए, कहीं पे चेंज आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन बोलते हैं। मान लो मैं कहीं पे प्रेशर अप्लाई करती जा रही हूँ और वॉल्यूम के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, इट मींस वहां पे कोई भी वर्क नहीं हुआ। वर्क होने की कंडीशन ही क्या है, वर्क इज कि मैं कहीं पे प्रेशर अप्लाई करूं और उसकी वजह से क्या हो जाए, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। इट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क। वर्क इज इक्वल टू प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ठीक है, कि हम क्या करें, हम कहीं पे प्रेशर अप्लाई करें और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अगर वॉल्यूम में चेंज हो गया, देन वर्क इज सेड टू बी डन। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अभी जो वर्क है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे इसका भी कोई साइन होता है, यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं या नेगेटिव लगा देते हैं, बात वही है। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क करवाया जाए, देन इट इज पॉजिटिव। एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है, तो फिर वो वर्क क्या हो जाएगा, वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से आपके वर्क ऑफ कंप्रेशन एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया पिस्टन पे, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गई। पहले वॉल्यूम इतनी थी, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इतनी थी,
फाइनली वॉल्यूम क्या हो गई, इतनी हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी, फाइनल माइनस इनिशियल हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसियस पार्टिकल्स है ये क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, तो इस टाइप के वर्क को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वर्क ऑफ कंप्रेशन। एंड सपोज कुछ ऐसा हो कि ये गैसियस पार्टिकल्स ऊपर की तरफ क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। मान लो हमने यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हमने यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट की, हीटिंग की वजह से क्या होगा, गैसियस पार्टिकल्स अपने आप क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव होंगे। ठीक है, मैं प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्या किया है मैंने, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हम यहाँ पे इन पार्टिकल्स को हीट कर रहे हैं, हीट इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से पार्टिकल्स अपने आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मींस उनका एक्सपेंशन होगा। सो द वर्क चेंज इन वॉल्यूम तो तब भी होना ही है, सो वर्क डन देयर इज सेड टू बी द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो दो टाइप का वर्क होता है हमारे पास में, वर्क ऑफ कंप्रेशन एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अभी एक और सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क का जो हम लोगों को डिराइव करना है, और उससे रिलेटेड भी हमारे पास होते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।